हेलो स्टूडेंट, बैकअप टू माय यूट्यूब चैनल डिप्लोमा विद सोनू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज स्टूडेंट हम आप लोगों के लिए ACTE का ऑब्जेक्टिव लाए हैं। 2019 इवेंट आपको दिख रहा होगा। ACT मीन्स एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का, जो कि आपके इलेक्ट्रिक पेपर के अंतर्गत आता है। तो ज़्यादातर इसमें मतलब 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने रहते हैं, 5 में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने रहते हैं। तो अधिकांश जो कॉलेजेस होते हैं वह ACTE का ही सिलेक्शन करते हैं, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का। इसमें जो है हम एडवांस टेक्निक का कंस्ट्रक्शन करने का एंड जो इक्विपमेंट औजार होते हैं ये सब के बारे में जानते हैं। तो आज ही इस सेशन के अंतर्गत हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो बहुत ही आपको एग्जाम में भी से VVI रहेंगे। 2019 में पूछे गए हैं। इसका आंसर और सॉल्यूशन के साथ हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो फटाक से आप क्या कीजिए, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिव हो सकूं। और मेरा एक एम पर्पस है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर किए, करीब से करीब 1 के इसमें लाइक्स आप पुरा दीजिए। 1 के लाइक्स जिस दिन पुर जाएंगे मेरे इस चैनल पर एक बम्पर ऑफर लाया जाएगा। जिस दिन इस वीडियो पर 1 के लाइक्स पूरे जाएंगे बम्पर धमाका ऑफर लाया जाएगा। और बात रही हम परसों दिन आपको लाइव हम परसों दिन लाइव आएंगे इस चैनल में। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, उसमें एक प्रतियोगिता के बारे में जिक्र किया जाएगा जो बहुत ही आपको विनर जो होंगे उनको बहुत ही अच्छा सरप्राइज के रूप में मिलेंगे। तो बात आता है कि हम लाइव आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तो कितना बजे जुड़ेंगे, बात होता है। तो टाइमिंग हम मैसेज कर देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला जॉब देख रहे हैं कि 70 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि 70 मार्क्स के आपसे पूछे जाते हैं और पास मार्क्स 28 रहते हैं, जो कि ऑल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, देखिए जब भी आप क्या कीजिए ऑब्जेक्टिव यानी जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए एग्जाम में, तो पहले क्या कीजिए उसका जो उसका दिया रहता है इंट्रोडक्शन, वह कंप्लीट स्टडी करिए। इंट्रो में क्या रहता है कि वह दिया रहता है सजेशन कि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि टाइम को कंज्यूम किया जा सके। तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बोलता है हॉट मिक्सिंग। आपको पहला जो क्वेश्चन बोलता है कि हॉट मिक्स प्लांट में किसका यूज किया जाता है, यानी कौन से कंस्ट्रक्शन में हॉट मिक्स प्लांट का यूज किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है सीमेंट कंक्रीट पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, या बिटुमिनस पेमेंट कंस्ट्रक्शन में, या वाटर बॉन्डेड मैग्नीशियम कंस्ट्रक्शन में, या ऑल ऑफ द एबव में। हॉट मिक्स प्लांट कहने का मतलब जिस प्लांट में हॉट तरीका से आपका मटेरियल को प्रिपेयर किया जाता है हॉट प्रोसेस में, तो होता है हॉट प्रोसेस से बिटुमिनस पेमेंट कंस्ट्रक्शन। आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन इज करेक्ट जो होंगे आपके, वो बिटुमिनस पेमेंट कंस्ट्रक्शन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है कितना अच्छा से। तो सेकेंड जानते हैं हम। हिंदी या इंग्लिश दोनों साथ साथ डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप हिंदी में भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम हिंदी में भी आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है आपको, एक सेकेंड गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्क्रैपर इज यूज फॉर। स्क्रैपर किस में यूज किया जाता है। स्क्रैप पहला ऑप्शन है आपका स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल में, या एक्सकावेशन में ओनली, या एक्सकावेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड डंपिंग ऑफ सॉइल में, या नन ऑफ द एबव में। आपको स्क्रैपर कहाँ किए जाते हैं। तो स्क्रैपर जो किए जाते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मोस्ट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैपर जो यूज़ किया जाता है वह इक्वेशन में दिया जाता है या ट्रांसपोर्टेशन में भी किया जाता है। तो ज़्यादा देखा जाए आपका तो ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि शिप फुटिंग जो होता है, शिप फुट रोलर इज यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग, यानी कॉम्पैक्टिंग करने के लिए जो आपका शिप फुट रोलर यूज किया जाता है वह कहाँ यूज किया जाता है। शिप फुट करने का मतलब होता है कि उसके जो फुट होते हैं वह शिप के आकार की होती है। शिप फुट रोल इज यूज यहाँ किया जाता है, सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए जो शिप फुट रोलर यूज कहाँ किस टाइप्स के सॉइल में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका है ग्रेनुलर सॉइल में, या नॉन प्लास्टिक सॉइल सिल्ट में, या फाइन सैंड में, या क्ले सैंड में,
सॉइल में आपको किस सॉइल में सीड फुट रोलर का यूज किया जाता है? तो मोस्टली ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका होगा वो फाइन सैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पिरोमीटर यूज किया जाता है। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिरोमीटर यूज कहाँ किया जाता है? और पहला ऑप्शन बोलता है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, दोनों है, नन ऑफ द। तो पिरोमीटर जो होता है वह प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टाइप्स ऑफ कंक्रीट इज एडॉप्टेड फॉर स्पेशल कंडीशन इज टर्म्स है, यानी कि किस टाइप्स के कंक्रीट जो होता है स्पेशल कंडीशन में यूज किया जाता है? ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्पेशल कंक्रीट, ट्रेडिशनल कंक्रीट, नन ऑफ द एबव। पहला ऑप्शन ऑर्डिनरी है, दूसरा स्पेशल है, तीसरा ट्रेडिशनल है, चौथा नन ऑफ द एबव। तो जो स्पेशल टाइप्स के कंक्रीट यूज किए जाते हैं, मतलब स्पेशल एडॉप्ट किया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन में, उसको स्पेशल कंक्रीट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका द एडमिक्सचर इज प्रिफेयर फॉर कोल्ड वेदर, किस एडमिक्सचर को कोल्ड वेदर में प्रेफर किया जाता है? किस एडमिक्सचर को कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में प्रेफर किया जाता है? पहला ऑप्शन है एसिलेटर को, दूसरा रिटार्डर को, तीसरा वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, चौथा एयर इंटरिंग एडमिक्सचर। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से किस एडमिक्सचर का यूज किया जाता है? आपको वाटर को, मतलब ठंडे प्रदेश में, तो जो ऑप्शन हो जाएंगे कोल्ड वेदर है ना, तो कोल्ड वेदर में जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएंगे, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द टेम्परेचर एबव विच द कंक्रीटिंग इज टर्म्ड हॉट वेदर कंक्रीटिंग, यानी कि कितना डिग्री टेम्परेचर एबव जाने के बाद हॉट वेदरिंग में आ जाता है? पहला ऑप्शन बोलता है 40 यानी 40 सेंटीग्रेड, सेकेंड 45 सेंटीग्रेड, तीसरा 50 सेंटीग्रेड, चौथा 55 सेंटीग्रेड। तो मोस्टली जो ऑप्शन एक साथ देखा जाए 40 सेंटीग्रेड के बाद जो होता है कंक्रीट को हॉट वेदर में रख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग कैन बी डन बाय, अंडर वाटर जो कंक्रीटिंग होता है उसको किस तरह से डन किए जाते हैं? पहला ऑप्शन ड्रिपिंग मेथड से, सेकेंड ट्रेमिस मेथड से, कॉफर डैम मेथड से, ऑल द अबव से। तो अंडर वाटर में जो कंक्रीट होता है वो मोस्टली जो डन किया जाता है वह ट्रिमिस मेथड से ही किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्रीट कैन बी टर्म्स एज रेडी मिक्स कंक्रीट, यानी कि किस तरह से कंक्रीट जो होते हैं वह रेडी मिक्स में तैयार होते हैं? ऑप्शन पहला बोलता है आपको प्लांट मिक्स कंक्रीट, सेकेंड ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट, चौथा सी सिंक मिक्स कंक्रीट, फोर ऑल ऑफ दी एबव। बोलता है कि किस तरह से कंक्रीट को प्रिफेयर किया जाता है, फॉर्म किया जाता है आपको रेडी मिक्स कंक्रीट में, मतलब जल्द ही तैयार होने वाले, जल्द ही तैयार होने वाले कंक्रीट में। तो देखिए ये प्लांट में भी हम कर सकते हैं, या तो हम ट्रिमिस में भी कर सकते हैं, सिंक में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर इज जनरली यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग ऑफ कंक्रीट, किस तरह के कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर का यूज किया जाता है? फिर से, किस वाइब्रेटर को कंक्रीट के कॉम्पैक्ट करने में यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है हॉर्न वाइब्रेटर, दूसरा निडल वाइब्रेटर, तीसरा सरफेस वाइब्रेटर, चौथा स्क्रीन वाइब्रेटर। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वह ऑप्शन बी करेक्ट होगा, निडल वाइब्रेटर का यूज किया जाता है कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करने के लिए। मिनिमम ग्रेड पोस्ट टेंशनिंग वर्क के टाइम कितना होता है? यानी कि पोस्ट टेंशनिंग वर्क करना होगा तो जो मिनिमम ग्रेड होगा कंक्रीट का वह कितना होगा? ऑप्शन ए बोलता है M40, M30, M20 या M50। तो जो M50, तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, M30 जो ग्रेड है कंक्रीट वो पोस्ट टेंशनिंग वर्क में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलता है प्री टेंशनिंग किस टाइप्स का स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है? प्री टेंशनिंग मतलब होता है कि जिस स्ट्रक्चर को पहले से टेंशन में ला दिया जाए,
पहले से बिफोर मतलब स्ट्रक्चर को कास्ट करने से पहले ही हम उसको टेंशन में ला दें, उस किस तरह से स्ट्रक्चर होता है प्री टेंशनिंग। तो ऑप्शन पहला आपको पोल्स है, सेकेंड जो है ब्रिज है, थर्ड जो है डैम है, चौथा है नन ऑफ दी एबव मतलब कोई नहीं। तो जो प्री टेंशनिंग होता है यानी जिस स्ट्रक्चर को पहले से टेंशन में ला दिया जाता है उसको प्री टेंशनिंग कहते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन आपका होगा वो ए इज करेक्ट होगा, पोल्स। देखते होंगे आप लोग कि पोल्स जो होता है वो मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री या कंपनी में, न कि आपको साइट पे। तो यही प्री टेंशनिंग का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन प्री स्ट्रेसेस कंक्रीट द मटेरियल यूज आर, यानी कि किस तरह से मटेरियल यूज किया जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। ऑप्शन ए हाई स्ट्रेंथ स्टील और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यानी कि प्री स्ट्रेस जो हम कंक्रीट प्रीफेयर करते हैं यानी बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या उसमें हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं या हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। सेकेंड ऑप्शन बोलता है कि हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करते हैं लेकिन लो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है। अगला बोलता है कि हम लो स्टील यूज करते हैं हाई कंक्रीट। तो यही ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट को बनाते हैं उसमें हम स्टील लो मतलब लो प्रॉपर्टी का स्टील चलता है और हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट होना चाहिए, कंक्रीट लो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स आर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोलता है हैवियर देन आरसीसी, यानी कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो आरसीसी के तुलना में ज़्यादा मतलब हैवी होता है, या थिकर मतलब पतला होता है, या सेम होता है, या थिनर होता है यानी कि पतला होता है। थिकर मतलब मोटा होता है, सॉरी थिकर मतलब मोटा, यानी कि प्री स्ट्रेस जो कंक्रीट मेंबर होते हैं वो आरसीसी की तुलना में कैसे होते हैं, कंपेरिजन किया है, मोटा होते हैं या पतला होते हैं या ज़्यादा मतलब हैवी होते हैं या सेम होते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट होते हैं वो आरसीसी की तुलना में थिनर होते हैं मतलब पतला होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्टैंड इज मेड ऑफ, जो स्टैंड होता है सॉरी स्ट्रैंड जो स्ट्रैंड होता है वह कितना वायर से बना होता है। ऑप्शन ए बोलता है 6 वायर से, ऑप्शन बी बोलता है 8 वायर से, ऑप्शन सी बोलता है 10 वायर से, ऑप्शन डी बोलता है 5 वायर से। जो स्ट्रैंड होते हैं वो बने होते हैं आपको 10 वायर से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ओवर विच कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी मिक्सर मशीन, यानी कि जब हम मिक्सर मशीन से कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो कितना रिवोल्यूशन होना चाहिए। ऑप्शन ए बोलता है 10, ऑप्शन बी बोलता है 20, ऑप्शन सी बोलता है 50, ऑप्शन डी बोलता है 100। तो यहाँ पर यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होना चाहिए कंक्रीट को मिक्सिंग करने के समय मिक्सर मशीन में वो 20 होने चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नो फाइन कंक्रीट इज, यानी कि फाइन कंक्रीट कैसे होते हैं, लाइट वेट कंक्रीट होते हैं या हैवी वेट कंक्रीट होते हैं या फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट होते हैं या फेरो सीमेंट होते हैं। मीन्स कहने का मतलब जो फाइन कंक्रीट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, लाइट वेट होते हैं या हैवी वेट होते हैं या फाइबर एनफोर्समेंट होते हैं या फेरो एनफोर्समेंट होते हैं। तो जो फाइन कंक्रीट होते हैं वह जनरली जो होते हैं लाइट वेट का होते हैं मतलब हल्का वेट का होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आपका जो 20 नंबर के थे ऑब्जेक्टिव वह क्या हुए, द एंड हो गए। अब आता है बात 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव थे आपके 1 मार्क्स के, एवरी ईच क्वेश्चन इज 1 मार्क्स, वो आपके ख़त्म हो चुके। अब यहाँ आता है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, सॉरी 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको 4 मार्क्स के हैं जो 20 मार्क्स आपको गेन करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन ग्लास फाइबर, या अथवा में दिया हुआ है व्हाट इज पीवीसी, स्टेट द एडवांटेज ऑफ पीवीसी एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कहने का मतलब कि पीवीसी क्या है उसका एडवांटेज के बारे में हमको बताएं या उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बताएं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द प्री स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल, यानी कि प्री स्ट्रेस क्या होते हैं और इनके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने को बोल रहा है। इसके और में बोलता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग, यानी कि डिफरेंट हमको बताने हैं प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग क्या होते हैं, जो कि आपको
वीडियो में डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगला बोलता है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ सॉइल रेनफोर्समेंट, यानी कि सॉइल में रेनफोर्स करने की क्यों आवश्यकता पड़ा उसके बारे में पूछ रहा है। ऐसे ही नहीं सॉइल पे व्हीकल ये सब रन करते हैं, तो उसमें क्यों हम रेनफोर्समेंट ब्रिज में देखेंगे रेनफोर्समेंट किया जाता है, तो क्यों रेनफोर्समेंट किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। इसके और में बोल रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ लिफ्ट इन एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक, बोल रहा है कि लिफ्ट के बारे में एक्सप्लेन करें, इसके एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट बोलता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रेन यूज इन होस्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो क्रेन यूज होते हैं होस्टिंग इक्विपमेंट में उसके बारे में पूछ रहा है। इसके नेक्स्ट में बोलता है व्हाट आर टाइप्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर, यानी कि बेल्ट कन्वेयर क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोलता है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने का बहुत मतलब जो मेथड है उनके बारे में, जैसे हो गया ट्रक हो गया या तो कार्ट हो गया या देखे होंगे कि ठेला टाइप में बनाया जाता है, उस तरह से जितने भी मतलब सिस्टम का यूज किया जाता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके बारे में पूछ रहा है। इसके अथवा में बोलता है स्टेट द यूज एंड वर्किंग ऑफ बुलडोजर, इसके अथवा में बोलता है कि बुलडोजर के बारे में बोले, उसका यूज लिखे और वर्क कैसे करता है ये सब के बारे में बोले। अब यहाँ देख रहे होंगे आप लोग ग्रुप सी लिखा हुआ, ग्रुप सी अब क्वेश्चन आपको यानी कि जो 5 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, सॉरी 6 क्वेश्चन बनाने हैं आपको, 5 नंबर के होते हैं। जैसे देखिए पूरा व्हाट इज प्लाईवुड एंड वेयर इट्स यूज एडवांटेज इन मॉडर्न बिल्डिंग, प्लाईवुड के बारे में पूछ रहा है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका एडवांटेज मॉडर्न बिल्डिंग में, ये सब के बारे में बताना है। अथवा में पूछता है डिस्कस द यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, जो डिफरेंट टाइप्स के फाइबर यूज किए जाते हैं बिल्डिंग में, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन था आज के वीडियो में। यहीं तक आपका ACT 2019 इवेंट का द एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ यानी नेक्स्ट सिलेबस के साथ नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आएंगे। सो थैंक्स द फुल लास्ट वॉचिंग वीडियो।